रमन अपनी पत्नी अनामिका के साथ रहा करता था। उनके गांव में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा था, जिसकी वजह से हर किसी का खेत बर्बाद हो चुका था। सारी फसल खराब हो चुकी थी। अनामिका और रमन के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खाना खर्चा चला सकें। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। बस उसी से ही वो अपना खर्चा पानी किया करते थे। लेकिन अब उस ज़मीन की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था जिसके वो अपना खाना खर्चा चला सकें। रमन अनामिका दोनों ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगे थे और दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। ये लीजिए जी, खाना खा लीजिए। अरे आज फिर तुमने यही चावल बना लिए? अरे मैं रूखे चावल खा खा के थक चुका हूँ। कब अच्छा खाना मिलेगा मुझे? अच्छा खाना खाना है तुम्हें? अच्छा खाना खाना है? अरे ये मिल रहा है, इसी में बहुत शुक्र करो। वो भी मेरी वजह से मिल रहा है। जो मैंने पैसे जोड़ रखे थे ये वही काम आ रहे हैं अब तक। और तुम कहते हो अच्छा खाना खाना है? शांति से इसे ही खा लो, इसके अलावा कुछ नहीं है घर में। हाँ तो इतना चिड़िया क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ये खाना कब तक खाएंगे हम लोग? अजय तो खेत को देखिए ना, उसमें कैसे न कैसे पानी लगाइए ताकि ये जो सूखा पड़ा है ये सब ठीक हो सके। अरे तो मैं कहाँ से पानी लगाऊं? पूरे गांव में सूखा पड़ा है, ना कि खाली हमारे खेत में। पानी नहीं निकल रहा है, कितने भी इंजन चला लो लेकिन पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर मेरा दिल ना जलाओ ऐसे करके, ये सब बोल बोल के। अरे ये मिल रहा है, यही काफ़ी है। अब शांति से खा लो या मैं अपने हाथों से खिलाऊं तुम्हें? अरे तुम्हारी कड़वी कड़वी बातों से ही मेरा पेट भर गया। अब मैं क्या खाऊंगा इसे? जा रहा हूँ मैं खेत पे, कुछ देखता हूँ जाके। इस तरह रमन चिड़ियाकर वहाँ से चला जाता है। अनामिका भी गुस्से में बैठ जाती है। रमन कड़ी धूप में सूखा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और वो सोचने लगता है कब पानी पड़ेगा जिससे कि उनका सूखा ख़त्म होगा और उनकी ज़िंदगी फिर से बहाल हो सकेगी। तभी उसे सामने से उसका पड़ोसी हरिया आते हुए दिखता है। उसके हाथ में एक अमरूद था। रमन उससे बोलता है, अरे हरिया भाई, क्या हाल है? कुछ पानी होने का इंतज़ाम हुआ या नहीं हुआ? या अभी भी ज़मीन से पानी निकल ही नहीं रहा है? अरे कहाँ भाई, सब में सूखा पड़ा है, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब हमारे भी पैसे ख़त्म होने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा, सोच सोच के ही परेशान हैं। अरे हरिया भाई, ये तुम्हारे हाथ में अमरूद कैसा? ये कहाँ से ला रहे हो भाई तुम? अरे ये गंदे नाले के पास में था, वहीं से लेके आ रहा हूँ। जाओ तुम भी ले आओ, तुम्हारा भी कुछ गुजारा हो जाएगा। वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारे घर खाने के लिए कुछ नहीं है। गंदे नाले के पास जाओ, वहीं पर तुम्हें अमरूद मिल जाएगा। अरे गंदे नाले के पास तो ऐसा कोई पेड़ ही नहीं है। अरे तुम जाके तो देखो, मैं जा रहा हूँ घर। इतना बोलकर हरिया अपने घर की तरफ निकल जाता है। रमन सोचने लगता है कि गंदे नाले के पास तो कोई पेड़ है ही नहीं, फिर ये अमरूद कहाँ से ला रहा है? फिर वो सोचता है क्या पता आ गया हो, चलकर देखते हैं। वो गंदे नाले के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर सिवाय कूड़े के और गंदगी के कुछ नहीं था। अरे इस हरिया ने मुझे पागल बना दिया शायद। यहाँ पर तो इस गंदगी के अलावा कुछ है नहीं और यहाँ पे इतनी बदबू भी आ रही है। मुझे जल्दी से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक गांव का भिखारी आवाज़ देता है, जो कि उस कचरे के पास ही बैठा होता है। क्या हुआ रमन, अमरूद लेने आए हो तुम भी क्या? अरे अरे, तुम्हें कैसे पता कि मैं अमरूद लेने आया हूँ? तुम कैसे जानते हो? अरे वो जो हरिया अमरूद लेके गया था ना, उसे मैंने ही अमरूद दिया था। चाहो तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें अमरूद नहीं, तुम्हारी मनपसंद चीज़ दे सकता हूँ। तुम कैसे दोगे भला? तुम तो खुद दूसरों से मांगते हो, तो तुम मुझे कैसे दे दोगे? अरे तुम तो मुझे असाधारण कोई भिखारी समझ रहे हो। अरे मैं ऐसा वैसा कोई भिखारी नहीं हूँ। तुम मुझे बस मक्के की रोटी खिला दो, फिर देखो मेरा कमाल। मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जिससे कि तुम माला माल हो जाओगे। अरे यहाँ पर चावल खाने के लिए पैसे नहीं हैं, रूखे चावल ठूसने पड़ रहे हैं। तुम कह रहे हो मैं तुम्हें मक्के की रोटी खिला दूँ? अरे भाई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ? ओह, तुम तो हरिया से भी ज़्यादा परेशान लगते हो। ये सुनकर रमन गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, अच्छा अच्छा चलो, मैं तुम्हें मक्के की रोटी ही खिलाता हूँ आज, चलो मेरे साथ। वो उसे एक ढाबे के पास ले जाता है और वहाँ पर जाकर उसे मक्के की रोटी खिलाता है। मक्के की रोटी, सरसों का साग, मज़ा ही आ गया आज तो।
क्या बात है, कितना ज्यादा स्वादिष्ट खाना मिला है आज मुझे। तुमने मुझे मक्के की रोटी खिला दी। अब मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जिससे तुम माला माल हो जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या देने वाले हो तुम मुझे? ये लो, एक आम। ये एक आम? मैं इसका क्या करूंगा? ये एक आम से तो मेरा कोई गुजारा नहीं होने का। अरे अरे, पूरी बात तो सुन लो। इस आम को तुम खाना और अपनी पत्नी को भी खिलाना, और जो इसके अंदर का बीज निकले उसको गंदे नाले के पास के कूड़े में ही दबा आना, और फिर अगले दिन को इसका जादू देख लेना। इतना बोलकर वो भिखारी वहां से चला जाता है। रमन वो आम को देखकर हैरान हो जाता है। अरे, ये कहीं मुझे पागल तो नहीं बना गया? चले, अब तो उधार रोटी से खिला ही दी है, अब इसके तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। जो कह के गया है वो भी करके ही देख लेते हैं। फिर वो घर जाता है और अनामिका को आम देता है। अनामिका, इस आम को लो, आधा तुम खाओ और आधा मुझे दे दो, और इसका जो बीज है वो भी मुझे दे देना। अच्छा ठीक है, कुछ तो लाए खाने के लिए, चाहे थोड़ा ही सही। इसे ही खाकर थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा मेरा। फिर वो उसे खाती है और गुठली अपने पति को दे देती है। रमन गंदे नाले के पास आता है और वहाँ के कूड़े में उसे दबा देता है। देखते हैं इसका भी कमाल क्या होता है सुबह को। अगली सुबह जब वो आकर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिस पर बहुत ज़्यादा आम लगे हुए थे। ये देखकर रमन बिल्कुल हैरान हो जाता है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही रात में पेड़ कैसे बन गया, वो भी इतना बड़ा, और इस पर आम भी इतने ज़्यादा लग रहे हैं। ये तो कमाल हो गया। लगता है वो सही बोल रहा था, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने मुझे ये जादुई आम दिया है। अरे वाह, मैं इसके आम तोड़ लेता हूँ। जैसे ही वो उसके आम तोड़ता है वैसे ही उसमें से सोना, चांदी और हीरे बरसने लगते हैं। ये देखकर वो बिल्कुल हक्का पक्का रह जाता है और खुशी की मारे पागल हो जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? इतना ज़्यादा सोना, इतने हीरे, ये सब असली है? ये सब मेरे हैं, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। अरे वाह, अरे वाह। वो जल्दी जल्दी वो सारा सोना समेट लेता है और अपनी पत्नी को जाकर वो सारा सोना देता है। फिर वो उस भिखारी को ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास पहुंच जाता है जिसके नीचे वो भिखारी बैठा था। रमन को देखकर भिखारी बोलता है, चल गया तुम्हें जादू का पता? मिल गया तुम्हें जादुई सोना और चांदी? हीरे मिले हैं या नहीं? अरे अरे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम कोई असाधारण इंसान नहीं हो, तुम एक जादुई इंसान हो। नहीं नहीं, मैं कोई जादुई इंसान नहीं हूँ। बस ये शक्तियाँ मुझे सिर्फ उस नाले की सफाई करने से मिली हैं। अगर तुम भी उस नाले की सफाई कर लो तो तुम्हें भी और ज़्यादा सोना और ज़्यादा हीरे मिल सकते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं उस नाले की पूरी सफाई कर दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उन हीरों से और सोने से वो अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लेता है। कुछ टाइम बाद ही उनके सारे हीरे, सोना, चांदी सब खत्म हो जाते हैं। उसकी पत्नी बोलती है, जी सुनिए, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब तो हमें उस नाले की सफाई करनी होगी। अगर हमने जल्दी उस नाले की सफाई नहीं करी तो हमें तो पैसे नहीं मिलेंगे, फिर हमें ये सारा कुछ बेचना पड़ जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें उस नाले की सफाई करनी होगी। लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे कि इतना अमीर इंसान और ऐसे गंदे नाले की सफाई कर रहा है, सारा कूड़ा करकट उठा रहा है। अरे जी, गांव वालों की सोचोगे तो हम भूखे फिर से मर जाएंगे। इससे अच्छा चलते हैं और उस नाले की सफाई करते हैं। फिर वो दोनों उस नाले के पास जाते हैं और उस नाले की सफाई करते हैं। उस नाले की सफाई करने में उन्हें पूरा 1 सप्ताह लग जाता है। 1 सप्ताह बाद जब उस नाले की सफाई हो जाती है, वो ज़मीन बिल्कुल साफ़ हो जाती है, लेकिन उनको कोई हीरा, सोना, चांदी कुछ नहीं मिलता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अरे अनामिका, ये क्या हो गया? हमने तो इसकी सफाई की लेकिन हमें कुछ क्यों नहीं मिला? पता नहीं जी, अब क्या होगा हमारा। हम तो फिर से उसी जगह आ गए जहाँ से निकले थे।
वो दोनों उदास खड़े थे, तभी वो देखते हैं कि उस नाले में से सोना, चांदी, हीरे निकलने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह अनामिका, देखो इसमें से ये सारा चीजें निकलने लगी हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, इन सभी को जल्दी से जल्द बटोर लो। फिर वो उन सभी सोने चांदी को समेट लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। अनामिका, हमने प्रकृति की सिर्फ थोड़ी सी ही मदद की है, सिर्फ हमने थोड़ा सा ही कूड़ा करकट हटाया और हमें इतना बड़ा तोहफा मिला। अगर हम इसकी बहुत अच्छी तरीके से देख रेख करें और कूड़ा करकट ऐसे ना फैलाएं तो हमें कितना ज़्यादा धन मिलेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम सफाई का ध्यान रखेंगे और ऐसे इधर उधर या पानी में कहीं भी कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे। और अब हम इन पैसों का भी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे और इन पैसों से गरीबों का भी ध्यान रखेंगे। हाँ अनामिका, तुम ठीक कह रही हो। इस तरह हमारे पैसे एक अच्छे काम में भी लगेंगे और हमें और दौलत भी मिलेगी। उस दिन से वो कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फैलाते हैं और लोगों को भी वो इस बारे में बताते हैं कि कूड़ा करकट हमें इस तरह नहीं फेंकना चाहिए और नदियों को, नालों को गंदा नहीं करना चाहिए। और वो गरीबों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इसी तरह वो राज़ी खुशी रहने लगते हैं।